नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश में विपक्ष के एक से एक दिग्गज नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने में हजार बार सोचते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं कौन सी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कब पीछे पड़ जाए। बहुत गिने चुने नेता हैं जो खुलकर बोलते हैं कि मोदी ने देश को मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला दिया है युवाओं के भविष्य को, मिट्टी में मिला दिया है गरीब आदमी के सपनों को, मिट्टी में मिला दिया है रोटी रोजगार के अवसर को। खासकर उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं होती तीखे और सीधे विरोध की। ऐसे में अगर कोई नेता सीधे मोदी और उनकी नीतियों पर हमला बोलता है तो यह न केवल हैरानी पैदा करता है बल्कि डर भी लगता है। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को जब चेन्नई पहुंचे थे तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुस्कुराते हुए उनका जबरदस्त स्वागत किया था, गुलदस्ते और स्मृति चिन्ह देकर। लेकिन उनके दिल्ली की तरफ मुड़ते ही स्टालिन ने ऐसा दहला मारा कि बीजेपी हिल गई। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और इस प्रकार की सोच और नीतियां जन विरोधी हैं जिन्हें हरगिज स्वीकार नहीं किया जा सकता। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक भारत, एक भाषा, एक संस्कृति, एक सोच, एक सभ्यता जैसे नारों की धज्जी उड़ाकर रख दी है। उन्होंने कहा कि भारत पर एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति थोपना संभव नहीं है। स्टालिन ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की सोच पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग एक भाषा और एक धर्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं वो दरअसल हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो राष्ट्रवादी नहीं, भारत और भारतीयों के दुश्मन हैं। इस दौरान स्टालिन ने डीएमके के सदस्यों सहित 27 सांसदों को निलंबित करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि भारतीय लोकतंत्र की ऐसी स्थिति है। ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए कि वो असल में क्या चाहते हैं। दरअसल केरल के त्रिशूर में आयोजित एक कॉन्क्लेव को चेन्नई से वर्चुअली संबोधित करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाने पर संसद की कार्यवाही से विपक्ष के 27 सांसदों के निलंबन पर चिंता जताई और कहा कि उन्हें अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। स्टालिन ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा अपने राज्यपालों के माध्यम से समानांतर सरकारें चलाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। स्टालिन ने कहा कि इस प्रकार की सोच और नीतियां जन विरोधी हैं। स्टालिन यही नहीं रुके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति को थोपने वाले भारत की एकता के दुश्मन हैं। एक रूपता से आप कभी भी एकता को हासिल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब स्टालिन ये बोल रहे थे तो उनके निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और उनकी नीतियां थीं, जिनके लोग अक्सर खान पान, पहनावे, बोली भाषा, रहन सहन और पूजा पद्धति के आधार पर हिंसा और कत्लेआम की खुली वकालत करते हैं। यति नरसिम्हानंद, सुरेश चौहान के और कालीचरण जैसे इंसानियत के विषधर भारत के संविधान को कुचलने की बात करते हैं और सब ठहाके लगाते रहते हैं खुलेआम, और इन लोगों पर सवाल उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है। मोहम्मद जुबैर का उदाहरण हमारे सामने है। इसके पहले तीस्ता सीतलवाड़ का हाल हम देख चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल का उदाहरण देख लीजिए। फिल्मकार अविनाश दास का क्या हाल हुआ वो देख लीजिए। स्टालिन ने ऐसी तमाम घटनाओं के आलोक में कहा कि एक भाषा, एक धर्म और एक संस्कृति को थोपने वाले भारत की एकता के दरअसल दुश्मन हैं। स्टालिन ने इसके अलावा भी तमाम तरह के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूत बनाने के लिए संघवाद, राज्य स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को और मजबूत किया जाना चाहिए। भारत को मजबूत, समृद्ध राज्यों से लाभ होगा। मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य भारत की ताकत है, इसकी कमजोरी नहीं। इस सच को अनदेखा करने वाले भारत की मजबूती और समृद्धि के हिमायती नहीं हो सकते। उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज संसद में भी बोलने का कोई अधिकार नहीं। इस अधिकार को छीनकर आप लोकतंत्र को मजबूत करने का ढोंग नहीं रच सकते।
केंद्र सरकार पर संविधान के संघीय ढांचे के सिद्धांत का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की ठेकेदारी की सोच नहीं चल सकती। इसके लिए सभी को आगे आना होगा। यह सबका काम है। आज भारतीय लोकतंत्र की स्थिति यह है कि सांसदों तक को बोलने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्हें देश के लोगों के दुख, उनकी उम्मीदें, उनकी आवाज उठाने से रोका जा रहा है। डीएमके के 6 संसद सदस्यों सहित 27 सांसदों को सत्र के बीच से निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो कमर तोड़ महंगाई पर संसद में चर्चा करना चाहते थे। लेकिन देश की सबसे ऊंची प्रतिनिधि सभा में देश की जनता की आवाज का गला घोंट दिया गया। इससे लोकतंत्र हरगिज मजबूत नहीं होगा। इसके साथ ही स्टालिन ने पत्रकारों की गिरफ्तारी को निरंकुश व्यवहार करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही हैं, उन्हें टारगेट कर रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गिराए जाने के बाद से ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में ईडी ने शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर पर छापा मारा। किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों की घेरेबंदी की जा चुकी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई के शिकंजे में लेने की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहां मेरा सवाल दूसरा है। अगर स्टालिन खुलकर नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध कर सकते हैं तो पूरी हिंदी पट्टी एक कायराना खामोशी से क्यों गुजर रही है? ऐसा क्यों लगता है कि हिंदी पट्टी में विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने हथियार डाल दिए हैं? इतनी भीषण महंगाई और इतनी भयावह बेरोजगारी के बावजूद विपक्ष कोई संभावना जगाता हुआ नजर नहीं आता। उसमें कोई एकता नजर नहीं आती। सड़कों पर प्रतिरोध नजर नहीं आता। जनता का गुस्सा और उसकी परेशानी विपक्ष की बेचैनियों में नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे सबने हथियार डाल दिए हों और ये मान बैठे हों कि नरेंद्र मोदी की विराट छवि को न तो तोड़ा जा सकता है और ना ही जनता को उसके खिलाफ मोड़ा जा सकता है। यहां एक सवाल और है, आखिर क्यों मोदी की एजेंसियां डीएमके के नेताओं पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती? क्यों केरल के मंत्रियों पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, जबकि मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड से लेकर राजस्थान, गोवा, दिल्ली तक वो जिसे चाहे कुचल डालती है, मसल डालती है। सोचना तो पड़ेगा कि इसकी वजह दौलत की ईमानदारी में है या फिर राजनीति की ईमानदारी में। इस सवाल से नजर चुराकर न तो कोई स्टालिन हो सकता है और ना ही पिनरई विजयन। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जनता की छाती पर चढ़ बैठी राजनीति को धूल चटाने के लिए हिंदी पट्टी को अपने अपने स्टालिन और पिनरई खोजने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।